हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई भारतीय बन सकता है अगला पोप। ये विषय अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी को पता है कि पोप फ्रांसिस की अब मृत्यु हो गई है और उनकी मृत्यु के बाद नए पोप के लिए विधि विधान से सारा का सारा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ये चुनाव की प्रक्रिया 15 से 20 दिन में कर ली जाएगी। लेकिन इस दौरान क्या हम लोग के मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहा है कि आने वाले समय में क्या कोई भारतीय इस पद पर बैठेगा या इस जिम्मेदारी को संभालेगा? ये सोचने वाली बात है और भारतीय बन सकता है या नहीं बन सकता ये भी तो हमें सोचना होगा ना। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को जानते समझते हैं। हालांकि इस मामले में बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो चल रही है वो फिलहाल यही चल रही हैं कि भाई जिस समय आने वाले समय में पोप के चुनाव होंगे तो उस दौरान भारत से 4 ऐसे कार्डिनल्स हैं जो उस चुनाव के अंदर शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो मतदान के लिए शामिल होंगे। अभी तक की क्लैरिटी ये है। लेकिन साथ साथ ये भी सोचने वाली कि क्या ये 4 कार्डिनल जो मतदान के लिए शामिल हो रहे हैं क्या ये बन सकते हैं पोप? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्लास में क्या क्या शामिल है। तो क्लास में हमारी शामिल है आज चर्चा में क्यों पोप फ्रांसिस कार्यवाहक पोप, चुनाव प्रक्रिया में भारत, क्या भारतीय बन सकते हैं पोप, पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख क्यों है, समझेंगे कि क्यों जो रोमन कैथोलिक चर्च है जो वेटिकन सिटी के अंदर है वहीं से जो पोप होता है वो पूरी दुनिया के अंदर कैथोलिक ईसाई समुदाय के मामले में सबसे ज़्यादा प्रमुख क्यों है ना, और धर्मगुरु जो है वो मुख्य क्यों बने हुए हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। और साथ साथ जो ईसाई धर्म की तीनों शाखाएं हैं कैथोलिक, एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट, तीनों को समझेंगे हम लोग। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं और आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि स्टडी IQ IAS आप सभी लोगों की प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है और ये कोर्स शुरू हो रहा है 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे। तो बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराए जाने के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाएगी और उसके अलावा आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी प्रदान की जाएगी। जो मंथली टॉप परफॉर्मर होगा टेस्ट के अंदर उसको 11,000 रुपये का नाम भी दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, यानी कि बेस्ट कोर्स है अपने आप में। और ये कोर्स आप लोग को मिल सकता है मात्र 31,999 रुपये में। लेकिन इतने फीस पर आप लोग को ये कोर्स तभी मिलेगा जब आप लोग कोड यूज़ करेंगे और वो कोड है KL Live। अगर आप इस कोड को यूज़ करके एनरोल होते हैं तो समझ लीजिए कि बेस्ट डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं तो ये समझिए कि इस कोर्स में एनरोल लेने के बाद अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो इस दौरान आपकी ये फीस पूरी वापस कर दी जाएगी और साथ साथ आप लोगों की मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी स्टडी IQ के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, तो जल्द से एनरोल कर लीजिए क्योंकि फीस जल्द ही बढ़ भी सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़कर के समझते हैं अपनी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो पोप फ्रांसिस की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद इनके शव को फिलहाल अभी रखा जा रहा है। जल्द ही बता दिया जाएगा कि कब होगा इनका अंतिम संस्कार। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर इसमें शोक की लहर है। चर्च के अंदर जो कैथोलिक चर्च है वहाँ पर 9 दिन का शोक घोषित किया गया है। वहीं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर 3 दिन का राजकीय शोक अनाउंस कर दिया गया है। 2 दिन का राजकीय शोक 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को है और तीसरे दिन का राजकीय शोक उस दिन रहेगा जिस दिन इनका अंतिम संस्कार होगा। अब जनरली जब कभी भी मृत्यु होती है पोप फ्रांसिस की तो देखिए ऐसी स्थिति में इमीडिएटली तो चुनाव होना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है कि किसी एक कार्डिनल को इस दौरान नियुक्त कर दिया जाता है कार्यवाहक पोप। तो देखिए वर्तमान में कार्यवाहक पोप की जिम्मेदारी आई है केविन फेरेल के पास में और ये फिलहाल कार्यवाहक की भूमिका निभा रहे हैं पोप के पद पर रहते हुए। लेकिन ये सिर्फ कार्यवाहक हैं और जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर ये तय किया जाएगा कि कब हो अगले पोप के लिए चुनाव। तो देखिए अगले पोप के लिए जो चुनाव होगा ये चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण और गुप्त प्रक्रिया है और सभी लोग इसके बारे में जानते नहीं है। यानी कि एक्चुअल में जिस समय ये प्रक्रिया हो रही होती है ना तो सभी लोगों को सारी जानकारी नहीं होती है। इससे जुड़ी सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल को होती हैं। और जिस प्रकार से आजकल हम लोग तकनीकी विश्व में आगे बढ़ रहे हैं, ईमेल्स, मोबाइल फ़ोन्स और व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो कैथोलिक समुदाय है वो पोप के चुनाव की प्रक्रिया को और भी अधिक गुप्त रखने के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव तो होगा, तो चुनाव के लिए जो सामान्य बातें हम सभी लोग जानते हैं उन सामान्य बातों को थोड़ा समझ जान लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को भी इस पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कार्डिनल, ठीक है, और कार्डिनल के अलावा आपको यहाँ पर जो दूसरी चीज याद रखनी है वो याद रखनी है आपको कॉन्क्लेव। ठीक है, अब कार्डिनल और कॉन्क्लेव ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है हम लोग इस चीज को समझते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कार्डिनल कौन है वो ये समझ लीजिए कि जब अलग अलग चर्चों के अंदर जो सबसे प्रमुख पादरी का पद होता है, सर्वोच्च पद जो होता है उसको कार्डिनल कहा जाता है और कार्डिनल की नियुक्ति हमेशा पोप के द्वारा ही की जाती है। ये बात भी क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल अब 266वें पोप की तो मृत्यु हो गई। जो पोप फ्रांसिस थे वो 266वें पद पर थे। अब हम 267वें पोप के लिए देखेंगे कि चुनाव होगा। ये चुनाव दरअसल होता कहाँ है, तो देखिए वेटिकन सिटी के अंदर ही चुनाव होगा और वेटिकन
सिटी के अंदर चुनाव का जो मुख्य स्थान है वो है सिस्टिन चैपल। ये सिस्टिन चैपल है और सबसे महत्वपूर्ण जगह है ये वेटिकन सिटी के अंदर, जहां पर पोप का चुनाव संपन्न होता है। जनरली जिस समय पोप का चुनाव होना होता है तो उस स्थिति पर पूरी दुनिया से जो जो कार्डिनल इस मतदान की प्रक्रिया में या पोप के चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो पूरी दुनिया से पहुंच जाते हैं वेटिकन सिटी में। अभी आज के समय में ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल 252 कार्डिनल हैं, लेकिन 252 पूरे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 252 कार्डिनल्स के अंदर ये समझ लीजिए कि 135 ही हैं सिर्फ जो इस पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो 135 कार्डिनल है ये सारे के सारे पहुंचेंगे वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी में पहुंचेंगे सिस्टिन चैपल में। सिस्टिन चैपल में पहुंचने के बाद में हालांकि जो सामान्य बातें हैं वो यह है कि सभी लोग इस दौरान एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और जिस भी व्यक्ति को ये पोप चुनना चाहते हैं उसके नाम को लिख करके ये एक प्लेट में रख देते हैं, और प्लेट में रखने के बाद में सारी की सारी प्लेट जो होती हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद 2 राउंड की मतगणना होती है। 2 राउंड की मतगणना के बाद अगर ये देख लिया जाता है कि बहुमत मिल गया है, स्पष्ट बहुमत मिल जाने के बाद पोप का चयन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ नाम की घोषणा की जानी बाकी होती है। लेकिन अगर गतिरोध होता है और किसी भी एक कार्डिनल को स्पष्ट बहुमत यहाँ नहीं मिलता तो इस दौरान फिर दोबारा से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सिस्टम चलता है सारा का सारा। इस दौरान सारी प्रक्रिया गुप्त होती है और सिर्फ कार्डिनल ही यहाँ पर आने की इजाजत होती है। इसके अलावा इनके जो सहयोगी होते हैं किसी को भी इजाजत नहीं होती। वहीं आप साथ में कोई भी डिवाइस भी नहीं रख सकते हैं। हालांकि इस दौरान सिस्टिन चैपल के अंदर सहायता के लिए जो प्रमुख समूह होना चाहिए, जो लोग होने चाहिए, जैसे कि आपके भोजन की व्यवस्था करने वाले, मेडिकल की व्यवस्था करने वाले, वो सभी वहाँ मौजूद होते हैं। बट आपके सहयोगी और साथ साथ आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करने की इजाजत इस दौरान नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया के बाद में लोगों को जानकारी तो होती नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सारा मामला गुप्त होता है। तो इस दौरान लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ मौजूद होती है सेंट पीटर्स स्क्वायर पे, और सेंट पीटर्स स्क्वायर पे ये सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे होकर के यहाँ पर इंतजार करते हैं कि भाई अब आने वाले समय में सिस्टिन चैपल से एक धुआं निकलेगा और वो धुआं ये बताएगा कि चुनाव संपन्न हो गया है या नहीं। तो देखिए लोग इंतजार कर रहे होते हैं सेंट पीटर्स स्क्वायर पे, और यहाँ पर धुआं जब निकलता है तो धुएं के रंग से पता लगा लिया जाता है कि क्या स्थिति है। तो 2 तरह के धुएं होते हैं, एक धुआं होता है यहाँ पर सफेद और दूसरा धुआं होता है यहाँ पर काला। तो दोनों ही प्रकार के धुओं के निकलने का मतलब अलग अलग होता है। व्हाइट धुएं को कहा जाता है फुमाता बियांका और वहीं काले धुएं को कहा जाता है फुमाता नेरा। अब यहाँ पर दरअसल दोनों का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं और चिमनी से सफेद रंग का धुआं निकला है तो उसका मतलब यह है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, पोप का नाम चुन लिया गया। वहीं अगर काला धुआं निकला तो उसका मतलब यह है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा, नाम फाइनल नहीं हुआ और गतिरोध में सभी लोग फंसे हुए हैं। अब जब कभी भी पोप का चुनाव होता है तो उस दौरान क्या क्या स्थितियां निर्धारित की गई हैं, जरा एक बार उनको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। दरअसल पोप के चुनाव के लिए जो नियम है वो नियम निर्धारित किए गए थे वर्ष 1975 में। 1975 में दरअसल पोप के पद पर बैठे हुए थे पोप पॉल 6। तो देखिए पॉल 6 ने उस समय ये बताया था कि पोप के चुनाव में किन किन नियमों का पालन करना है। तो इन्होंने सबसे पहला जो नियम बताया था वो ये था कि देखिए इस नियम में केवल और केवल कार्डिनल ही पार्टिसिपेट करेंगे, कार्डिनल के अलावा कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो सिर्फ कार्डिनल ही पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें वो कार्डिनल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एज 80 वर्ष से कम है। अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से अधिक चल रही है तो इस दौरान आप इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वहीं जिस कार्डिनल को पोप नियुक्त किया जाना है उसके लिए जरूरी है कि उसे 2/3 बहुमत प्राप्त हो कुल मतों का। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर दिक्कतें चलेंगी। हालांकि इस 2/3 बहुमत वाली कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो इसी वजह से हम ये देखते हैं कि वर्ष 1996 में एक संशोधन और किया जाता है इस चयन की प्रक्रिया में। तो इस चयन की प्रक्रिया में 1996 में हम लोग देखते हैं कि पोप के पद पर बैठे होते हैं जॉन पॉल द्वितीय। तो जॉन पॉल द्वितीय बताते हैं कि 2/3 बहुमत का जो ये पूरा हम लोगों ने मानक रखा हुआ है ये थोड़ा सा अधिक कड़ा है, इसी वजह से इसको बदलते हैं और आधे से अधिक जो भी व्यक्ति या जो भी कार्डिनल मतों को प्राप्त कर लेगा उसे हम लोग पोप के पद पर नियुक्त कर देंगे। तो आने वाले समय में चीजें इस प्रकार से चलेंगी। तो आज जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही है। और अब जो भी व्यक्ति या जो भी कार्डिनल अगर आधे से अधिक मतों को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसे ही पोप के पद पर नियुक्त भी कर दिया जाता है। तो इस बार की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से ही होगी, लेकिन देखा जाएगा कि कौन कौन से व्यक्ति इस दौरान पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर और फिर उनमें से किसे बहुमत मिलता है। हालांकि अधिकांश संभावना यही है कि यूरोप से ही कोई व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होगा।
हालांकि जो ये 135 कार्डिनल्स इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं मतदान के लिए, उसके अंदर भारत के भी 4 कार्डिनल मौजूद होंगे, यानी कि पोप का चयन के अंदर हमारे भारत के भी कुछ कार्डिनल्स की भूमिका रहने वाली है। वो लोग भी जाकर के निर्धारित कराने में मदद करेंगे कि कौन होना चाहिए पोप। हालांकि ऐसा नहीं कि इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन फिर भी प्रभाव तो रहेगा। तो भारत से जो 4 कार्डिनल पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में, उनमें पहले हैं फिलिप नेरी फेराओ, दूसरे हैं बेसिलियोस क्लेमिस, तीसरे हैं एंथनी पूला और चौथे हैं जॉर्ज जेकब कोवाकर। अब ये चारों कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए, दरअसल गोवा के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप हैं फिलिप नेरी, मलंकारा चर्च के कार्डिनल बेसिलियोस क्लेमिस, हैदराबाद आर्च डायोसिस के हैं आर्क बिशप एंटनी पूला और कार्डिनल कुवक्कड़। हालांकि कार्डिनल कुवक्कड़ की स्थिति यह है कि ये सिरो मालाबार चर्च से हैं, लेकिन ये लैटिन चर्च के कार्डिनल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चारों फिलहाल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि भारत में 2 और कार्डिनल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज 80 वर्ष से अधिक की हो गई है। तो इसी वजह से उन लोग को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, बट ये 4 जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे। अब मन में प्रश्न ये आता है कि क्या ये चारों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मतदान ही दे सकते हैं या फिर इसके अलावा ये चुनाव की प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये उम्मीदवार बन सकते हैं? तो देखिए, दरअसल कोई भी व्यक्ति जो पोप के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि ये कंटेस्ट तो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, क्योंकि पोप चुने जाने के लिए रंग की या क्षेत्र की या ऐसी कोई भी की जाति की कोई भी बाध्यता तो नहीं है, पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये देखेंगे कि कोई नॉन वाइट, यानी कि कोई, हम देखते हैं कि अभी तक श्वेत या फिर अमेरिका से चुने गए थे पोप फ्रांसिस, और इसके अलावा अधिकांश हम ये देखते हैं कि यूरोप से ही चुने जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अफ्रीका या फिर एशिया वाली ज़मीन से भी कोई व्यक्ति पोप चुन लिया जाए? तो देखिए, इस मामले में जो नियम है वो हमें ये बताता है कि देखिए, दरअसल पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक जो कार्डिनल हैं वो मौजूद हैं यूरोप की ज़मीन पर। अब दरअसल जब कभी भी इलेक्शन होता है तो यूरोप वाले यही चाहते हैं कि यूरोप की ज़मीन से ही किसी को कार्डिनल बना दिया जाए। अब इस दौरान इनके आपसी संबंध, आपसी व्यवहार, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो जनरली क्या होता है कि यूरोप की ज़मीन पर कार्डिनल्स की अधिक संख्या के कारण जो सारा दबदबा रहता है वो सिर्फ और सिर्फ बना रहता है यूरोप की ज़मीन के कार्डिनल्स का। तो इसी वजह से वो इस मामले में अधिक शक्तियाँ रखते हैं और निर्धारण में अधिक भूमिका निभाते हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी भूमिका होती है हमारे एशिया और अफ्रीका वालों की भी, और यहाँ पर दरअसल कम संख्या में कार्डिनल मौजूद है, तो इसी वजह से चुनाव को प्रभावित करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा नहीं सकते हैं। बट चुना नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई सीमा नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं, चुने जा सकते हैं। लेकिन दरअसल जिस प्रकार का संख्या का झुकाव हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप की तरफ बना हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा मामला जो है वो हम लोगों को अपने पक्ष में लगता नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर करते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी और एक समय जरूर आएगा कि जब भारत से किसी व्यक्ति को कार्डिनल के पद पर चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें तो हो गई हैं कि किस प्रकार से होने वाला है कार्डिनल का चुनाव और क्या क्या है इससे जुड़ी हुई सारी की सारी अहम और खास बातें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है जो वेटिकन सिटी के अंदर है, ये चर्च सभी समुदाय, यानी कि ये चर्च जो है ये पूरे के पूरे कैथोलिक ईसाई समुदाय के मामले में सबसे प्रमुख क्यों है, और क्यों यहीं पे ही पोप रहते हैं, यहीं पे ही चुनाव की प्रक्रिया होती है, सभी चीज़ें यहीं पर ही होती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न सबसे बड़ा यहाँ पर यह बना हुआ है कि देखिए, दरअसल ये जो स्थान है ये स्थान संबंधित है यीशु मसीह से। ठीक है, ऐसा क्यों? दरअसल यीशु मसीह के जो अनुयायी थे, उन अनुयायियों की परंपरा जो है वो परंपरा यहीं पर ही आगे बढ़ी। जैसे कि ऐतिहासिक कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ईसा मसीह के एक प्रमुख अनुयायी थे जिनका नाम था सेंट पीटर। तो सेंट पीटर दरअसल ईसा मसीह के संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और उन्हें वेटिकन सिटी के अंदर ही पहली बार पोप नियुक्त किया गया था, यानी कि पहले पोप सेंट पीटर बने थे। अब जिस समय सेंट पीटर यहाँ पर पोप बने तो उसके बाद उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, उनकी मृत्यु हुई और उनको यहीं पर ही दफनाया गया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि सेंट पीटर बेसिलस भी है। तो ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा। अब जिस समय सेंट पीटर ने पहली बार पोप की उपाधि धारण की थी उसके बाद से आज तक ये समझ लीजिए कि 2000 साल से अधिक हो गए हैं और ये व्यवस्था निरंतर चली आ रही है और अब तक 266 पोप नियुक्त हो चुके हैं, 267वें पोप के लिए चुनाव किया जाना बाकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है वो यही है और इसी वजह से वेटिकन सिटी का मामला बहुत ज़्यादा खास बना हुआ है। हालांकि आज के समय में वेटिकन सिटी अपने आप में खुद भी खास हो चुकी है, क्योंकि वेटिकन सिटी के अंदर जो पोप होते हैं ये रोम के बिशप की भूमिका भी निभाते हैं, साथ साथ चर्च के नेता की भूमिका भी निभाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो कैथोलिक ईसाई समुदाय हैं उस मामले में ये आध्यात्मिक गुरु भी हैं और साथ साथ राजनीतिक इकाई की भी भूमिका निभाते हैं।
यानी कि जो वेटिकन सिटी है, ये वेटिकन सिटी रोम से घिरा हुआ एक संप्रभु राज्य है और उस संप्रभु राज्य के अंदर राज्याध्यक्ष होते हैं पोप। और ये समझ लीजिए कि राज्याध्यक्ष होने के साथ साथ कैथोलिक समुदाय की जो 1.3 बिलियन की जनसंख्या है उसका नेतृत्व करते हैं और साथ साथ दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों के मामले में नियुक्तियां करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है, क्योंकि कार्डिनल की नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है, तो ये भी खास चीजें हैं जो उनके मामले में हम लोग देखते हैं। अब ये समझिए कि चल रही है परंपरा और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त हो रहा है इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण पद पर पोप के। तो क्या क्या खास एलिजिबिलिटीज हैं जिस माध्यम से हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति नियुक्त हो सकता है या पहले उसको ये चीजें पूरी करनी है। तो देखिए, पोप कोई भी वो व्यक्ति बन सकता है जो एक पुरुष है। जरूरी है कि कैथोलिक पुरुष हो आप, तो ही ऐसी स्थिति में आप इस पद पर आ सकते हैं। इसके अलावा आपने बैप्टिस्मा किया हुआ है, यानी जिसको हम लोग बैप्टिस्मा कहते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति कार्डिनल या पादरी होना चाहिए और साथ साथ बिशप की उपाधि व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बिशप की उपाधि नहीं है, फिर भी आप चुन लिए जाते हैं, तो पहले आपको बिशप की उपाधि दिलवाई जाएगी और उसके बाद आप इस पद पर आ सकते हैं। वही मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्डिनल कॉलेज से संबंधित नहीं है, आप इसके बाहर के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये देखा जाएगा कि आपको बपतिस्मा मिला है। अगर आपको बैप्टिस्मा मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको बैप्टिस्मा दिलवाया जाएगा, अगर नहीं मिला होगा उस कंडीशन में। अगर बैप्टिस्मा मिला हुआ है तो आपको पादरी की उपाधि दिलवाई जाएगी, और पादरी की उपाधि अगर मिली हुई है तो ऐसी स्थिति में बिशप की उपाधि आपको पहले दिलवाई जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो जरूरी है कि आपको बपतिस्मा मिला हुआ हो, साथ साथ आप पादरी के पद पर हो और साथ साथ आप बिशप की उपाधि भी धारण करते हो, तभी जाकर के आप पोप के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। हालांकि ये रेयर कंडीशन होती है कि कोई व्यक्ति कार्डिनल कॉलेज से बाहर का नियुक्त कर दिया जाए। जनरली कार्डिनल कॉलेज से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है इस पद पर। ठीक है, क्लियर है बात सारी। तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब ईसाई समुदाय से जुड़ी हुई तीनों शाखाओं की। सबसे पहली शाखा होती है कैथोलिक। ठीक है, तो ये जो कैथोलिक शाखा है, ये शाखा चर्च के मामले में, कैथोलिक चर्च के मामले में विश्व का सबसे बड़ा ईसाई संप्रदाय है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रोम के पोप को आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। बाइबल के साथ साथ संस्कारों, प्रेरितिक परंपराओं और चर्च के अधिकारों में भी ये विश्वास रखते हैं। इसकी उत्पत्ति सीधे प्रेरितों, विशेष रूप से सेंट पीटर से हुई है। ठीक है, प्रेरित या फिर अनुयायी कह सकते हैं। तो सेंट पीटर ही चला रहे हैं शुरुआत से इस कैथोलिक समुदाय का पूरा मामला। जो दूसरी स्थिति है वो है एंग्लिकन की। तो जो एंग्लिकन है उनकी स्थिति ये है कि एंग्लिकन चर्च, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, इस विचारधारा की उत्पत्ति हुई थी 16वीं शताब्दी में, क्योंकि इस दौरान राजा हेनरी अष्टम ने या राजा हेनरी 8 ने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया था। तो उन्होंने फिर एंग्लिकन समुदाय की स्थापना की थी। तो ये जो समुदाय है ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, यानी कि जो तीसरी शाखा है, उन दोनों के बीच में एक मध्य मार्ग की भूमिका निभाता है। और ये लोग कैथोलिक धर्म के समान पूजा पद्धति और संस्कारों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ये पोप को मान्यता नहीं देते। बस ये पोप के मामले में अलग है। तो अमेरिका में इसे आमतौर पर एपिस्कोपल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरे यहाँ पर शाखा है वो है प्रोटेस्टेंट। तो एक व्यापक आंदोलन है ये, जो 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और मुख्य उद्देश्य था सुधार करना धर्म के अंदर और सुधारों को लेकर आगे बढ़ना। इसे मार्टिन लूथर जैसी हस्तियों ने भी आगे बढ़ावा दिया था। जो ये प्रोटेस्टेंट होते हैं ये पोप के अधिकारों को अस्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ ये केवल विश्वास और पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल के अधिकार से मुक्ति पर जोर देते हैं कि आपके जीवन की मुक्ति इसके आधार पर ही हो सकती है। इसमें कई अन्य समुदाय भी शामिल हैं, लूथरन, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन आदि आदि। तो इस मामले में कोई एक अंतर्राष्ट्रीय या प्रमुख नेतृत्व का मामला हम लोग देखते नहीं है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से आप लोग के लिए जो बन रहा है वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या पोप चयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? केवल कार्डिनल शामिल, 2/3 बहुमत, मतदान के लिए 80 वर्षीय उम्र, या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और क्या लगता है आप लोग को, भारत से होना चाहिए या नहीं पोप को? कमेंट में जरूर बता के जाना मुझे। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम और एक्स पर भी। इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, जहाँ आपको फाइलें मिल जाएंगी। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सब कर ली गई है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी बातें हम लोग करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।